क्योंकि अगर जो व्यक्ति संविधान की बात करेगा, बहुजन समाज के हित की बात करेगा, वंचितों, शोषितों की, दलितों की बात करेगा, उस पर इस तरीके से हमला भारतीय जनता पार्टी कराएगी। और सही मायने में जो आरएसएस के, उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद ने कि जो आरएसएस के दल हैं वो खुले तौर पर गुंडाई कर रहे हैं और सरकार उनका संरक्षण कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जानलेवा हमला हुआ है। हमले की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है। उन्होंने हमले का आरोप बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी पर लगाया है। सांसद चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा है कि आज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मेरे जनसभा कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने संगठित तरीके से जानलेवा हमला किया है। लगभग 250 के झुंड में आए इन असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर पथराव किया है, हिंसा फैलाई है और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया है और दर्जनों वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि यह हमला सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का एक षड्यंत्र है। सांसद ने लिखा है कि यह घटना साफ दर्शाती है कि संघ परिवार के संगठनों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है। ये वही ताकतें हैं जो बहुजन आंदोलन, दलित, पिछड़े समाज और संवैधानिक अधिकारों के लिए उठने वाली हर आवाज को हिंसा और गुंडागर्दी से दबाने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री और डीजीपी उड़ीसा से मांग करता हूं कि इस हमले के सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा है कि हमारा संघर्ष संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का है और यह किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। जो सोचते हैं कि हम पर हमले कर हमारी आवाज दबा देंगे, वे ये जान लें हमारे कदम रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। शादाब रिजवी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, ये वाकई में कानून व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर देने वाली बात है और कहीं ना कहीं सीधी तौर पर यह कह लिया जाए कि संविधान इस देश में अब खत्म होने जा रहा है। अंतिम पड़ाव में संविधान है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति संविधान की बात करेगा, बहुजन समाज के हित की बात करेगा, वंचितों, शोषितों की, दलितों की बात करेगा, उस पर इस तरीके से हमला भारतीय जनता पार्टी कराएगी। और सही मायने में जो आरएसएस के, उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद ने कि जो आरएसएस के दल हैं वो खुले तौर पर गुंडाई कर रहे हैं और सरकार उनका संरक्षण कर रही है। तो इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसका अभिन्न अंग है? अभिन्न अंग है आरएसएस का। बजरंग दल किसका अभिन्न अंग है? आरएसएस का। और एबीवीपी जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट जो चल रहे हैं, ये जो दल चल रहे हैं, सही मायने में ये आतंकी दल चला रखे हैं और ऐसी घटनाओं को गुंडाई नहीं बल्कि आतंकी घटना करार दे देना चाहिए। क्योंकि जहां पर खुलेआम इस तरीके से इतनी सारी संख्या में आतंकी इकट्ठा हो जाएं और आतंक मचाएं, तो उसको आतंकी घटना कहना कोई बुरा तो नहीं होगा। और उन लोगों को अगर आतंकवादी की संज्ञा दी जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन आपको खबर सुनने को मिलती रहती है कि बहुजन समाज पर, दबे कुचले व्यक्तियों पर, शोषित समाज पर, वंचित समाज पर ये लोग हमलावर रहते हैं। उनकी नाक में दम करके रखा है, जीना दूभर हो चुका है। पूरे देश के अंदर ये हाहाकार मचा रहे हैं और इनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इनकी सोच संविधान के खिलाफ है, संविधान के विरोधी है और संविधान के विरोधी को आतंकवादी ही कहना चाहिए। संविधान के विरोधी को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ही कहना चाहिए। पूरे देश के अंदर शांति नाम की कोई चीज नहीं है, चारों तरफ हाहाकार है और जय जयकार करने वाले ये भूल गए हैं कि ये जो हाहाकार है ये एक दिन इनको भी ले बैठेगी। ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप चंद्रशेखर के साथ हुई घटना को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।